हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम और आप देख रहे हो नेचुरल पूनम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आपने जो ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स है वो कहाँ से किया है और आपकी जो है वो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है आपके पार्लर के लिए। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि चलो मैं एक वीडियो शूट कर लेती हूँ और उसके थ्रू जो है आप लोगों तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँ, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि एक एक करके सबको रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक वीडियो में अगर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूँगी तो वो आपके लिए भी बेटर रहेगा और मेरे लिए भी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेट की। अगर आप कोई भी कोर्स या फिर कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो वो आपको आसानी से इंटरनेट पर मिल जाता है। आजकल यूट्यूब इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कि आपको हर एक चीज़ की वीडियो मिल जाएगी जो कि आप सीखना चाहते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगी आप अपने एरिया में किसी भी प्राइवेट जहाँ पे पार्लर या सैलून वगैरह है तो वहाँ पे आप कोचिंग ले सकते हैं, वहाँ पे आप ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आपके लिए कॉस्टली हो सकता है। अगर मैं बात करूँ अपनी, जब मैंने इस कोर्स को किया था तो मेरे से जो है वो 10,000 पर मंथ के उन्होंने चार्ज किए थे। जैसे कि मैं शहर में नहीं रहती हूँ, मैं एक गाँव में ही रहती हूँ, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी जो मेरे से है वो 10,000 पर मंथ के उन्होंने चार्ज किए थे। और अगर आप इस कोर्स को करना चाहेंगे प्राइवेट तो हो सकता है कि वो आपसे 10,000 से ज्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं कि हम इस कोर्स को फ्री कैसे सीख सकते हैं और कहां से सीख सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सबसे पहले जो ये कोर्स है वो फ्री ही किया था। जैसे कि आपके गांव में या फिर आप किसी भी शहर में रहते हैं तो ये एक सरकार की एक फैसिलिटी होती है जिसमें फ्री में जो कोर्स है वो आपसे करवाए जाते हैं। आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो फ्री में कोर्स करवाए जाते हैं वो कहाँ पर करवाए जाते हैं, तो आप भी इस फैसिलिटी का प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट कोर्स के बारे में तो फ्रेंड्स, इसमें ये होता है कि आपका टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा कम होता है। जैसे कि मैंने किया था तो उसका जो टाइम पीरियड था वो 1 मंथ के लिए था और उसमें टोटली सब कुछ फ्री था। उन्होंने हमें बिल्कुल फ्री सब कुछ सिखाया था, लेकिन उसमें जितने भी जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उस कोर्स को सिखाने के लिए जिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है वो सिर्फ हमसे खरीदवाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है तो उसमें कंप्लीट सब कुछ सीख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा क्या, इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि 1 मंथ में हम पूरा ब्यूटिशियन का कोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका एक बेस बन जाता है। बेस बनने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली नॉलेज भी आ जाता है। अगर आप पहले से थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं तो हो सकता है कि आप 1 मंथ में ही इसका जो कोर्स है वो पूरा कर लें, लेकिन अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते तो ये आपके बेस को बनाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसका अगर मैं दूसरा बेनिफिट बताऊं तो इसमें क्या होता है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है सरकार के द्वारा, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करता है अगर आगे चलकर आप ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं। आपको सरकार के द्वारा इसकी अनुमति मिल जाती है कि आप जो है ये पार्लर चला सकते हैं और आप इसके काबिल हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ अगर मैं इस सर्टिफिकेट के मेन बेनिफिट के बारे में बात करूं तो इसका जो मेन बेनिफिट हमें मिलता है वो मिलता है कि सरकार हमें फाइनेंशियली हेल्प करती है हमारे पार्लर को ओपन करवाने में। और इस सर्टिफिकेट के थ्रू आप जो है सरकार से लोन ले सकते हैं। 35% की सब्सिडी आपको यहाँ पे मिल जाती है। मैंने तो लोन नहीं लिया है, मैंने जितना भी अपने पार्लर के लिए इन्वेस्ट किया है वो अपने खुद से ही किया है। अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है और अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं और उसके बाद जब भी आपको ये सर्टिफिकेट देते हैं तो वो वहाँ पे आपको ये भी बताएंगे कि इस सर्टिफिकेट को दिखाकर आप जो है वो पार्लर के लिए लोन ले सकते हैं और अपना पार्लर ओपन कर सकते हैं। सिर्फ आपको सर्टिफिकेट को दिखाकर और थोड़ी बहुत जो पेपर वर्क होता है उसको पूरा करने के बाद आपको लोन जो है वो आसानी से मिल जाएगा। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं और आप अपने शहर के अकॉर्डिंग अपने पार्लर का सेटअप करवाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको जो लोन है वो ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी गाँव में रहते हैं और आप उस हिसाब से अपने पार्लर का सेटअप करवाना चाहते हैं, कम कॉस्ट में अपने पार्लर का सेटअप करवाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए
कम लोन भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं भी अपने चैनल पे पार्लर का कोर्स करवाने वाली हूँ। तो ये कोर्स जो होगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको किसी तरह की कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। और उसके साथ मैं आपको बता दूं कि आप जो है बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल प्रोफेशनली काम जो है वो सीख जाएंगे। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझाना पड़ता है, वो तभी समझते हैं। तो मैं यहाँ पे आप बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगी। उस कोर्स में जो जो मैंने सीखा है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ सिखाऊंगी। तो उसको सीखने के लिए बने रहे आप मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। वो वीडियोस बहुत ही जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पे आने वाली है। जैसे कि अभी लॉकडाउन चला है तो मैं अपने घर गई हुई हूँ और मेरा पार्लर जो है वो भी बंद है, तो अभी उन वीडियोस को बना पाना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और मैं अपने पार्लर में पहुँचूंगी तो वहाँ जाके मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँगी जिससे कि आप घर बैठे ब्यूटिशियन का कोर्स पूरा कर सकते हैं। लोगों को बताना चाहूँगी कि जो मैंने अपने पार्लर के लिए इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट कितना है, क्योंकि कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैम आपने अपने पार्लर के लिए कितना इन्वेस्ट किया है, आपका कितना खर्चा हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी, जिस शॉप पे मैंने अपने पार्लर को ओपन किया है वो शॉप मेरी अपनी है, इसलिए मुझे उसका जो रेंट वगैरह है उसको बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ा है। उसको छोड़ मेरा जो इन्वेस्ट हुआ है वो लगभग 30,000 के आसपास का हुआ है। और उसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ एक प्रोडक्ट जिसकी मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे और मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो पहले से डाली हुई है, आप उन्हें जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और उसमें मेरी एक चेयर है, एक मिरर है, बस थोड़ा बहुत ही मैंने जो है वो अपने पार्लर में सेटअप करवाया है, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा है और बहुत कम अमाउंट में मेरा जो पार्लर है वो ओपन हो चुका है। लेकिन अगर आप किसी शॉप को लेते हो रेंट पे तो आपको हो सकता है कि 50,000 के आसपास पड़ सकता है, क्योंकि आपको जो है अपनी शॉप का रेंट भी देना पड़ेगा और अपने पार्लर का सेटअप भी करवाना पड़ेगा। लेकिन ये जो अमाउंट है वो थोड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि मेरा जो एरिया है वो थोड़ा गांव का एरिया है। अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका अमाउंट जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप किसी गाँव में रहते हैं आप बहुत ही कम अमाउंट में अपने पार्लर को ओपन कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ तक कि आप अपने इस काम को अपने घर से भी चला सकते हैं, चाहे शहर हो या फिर गांव हो, तो आप अपने घर से ही पार्लर जो है वो ओपन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है या फिर मुझसे कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करने की भी ज़रूर कोशिश करूँगी। सो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आप पार्लर का कोर्स कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितना अमाउंट आपको खर्च करना पड़ेगा अपने पार्लर को ओपन करने के लिए, और अगर आप सरकारी पार्लर का कोर्स जो है वो करते हैं तो आपको इसके क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके।